वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और वसअतुल्लाह ख़ान का सलाम। आज हमारे दरमियान थर्ड अंपायर ज़रार खोड़ो मौजूद नहीं हैं, और वो क्यों नहीं हैं ये हम आपको इस प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे। सबसे पहले आज की बड़ी ख़बर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान ख़ान ने आज भारत में इंडिया टुडे कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कुछ चीज़ें तो सामने आ गईं, और उसके अलावा उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट जो है वो फौरी बहाल होनी चाहिए। उस पर उनका ये कहना था कि नरेंद्र मोदी साहब मुस्कुरा दिए, और इसका मतलब फिर भी इमरान खान साहब ने कहा मैं पॉजिटिव लेता हूँ। लेकिन जो हाईलाइट थी, इंडिया टुडे कॉन्फ्रेंस में वो पहुँचे और उनसे सवाल जवाब जब शुरू हुए तो आखिर में एक सवाल हुआ, और वो क्या था और इमरान खान का जवाब क्या था, पहले सुन लें फिर बात करते हैं। इमरान साहब, जब पाकिस्तान का प्लेइंग 11 भारत में आता है, सो वी रिसीव देम विद ओपन आर्म्स, वी लव देम। लेकिन एक प्लेइंग 10 भी आता है पाकिस्तान से कई बार, जैसे मुंबई में आया था 26-11, एंड दैट किल्स अस, दैट हर्ट्स अस। My question to you is, sir, can cricket and terror happen simultaneously? And why don't the people of Pakistan put pressure? पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आवाम, आप जैसे बड़े लोग क्यों नहीं पाकिस्तान की हुकूमत पर ये प्रेशर डालते कि वो इंडिया सेंट्रिक टेरर, हाफिज सईद को बंद करें, लश्कर तैयबा को बंद करें, इंडिया सेंट्रिक टेरर बंद करें? मैं जी थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा अनफेयर समझता हूं कि देखिए, हर माशरे के अंदर ना, तो आप दुनिया में कोई इंसानी माशरा देख लें, उसमें अवाम मॉडरेट होती है। दो एक्सट्रीम्स के ऊपर, एक तरफ लिबरल होते हैं, एक तरफ इंतहा पसंद होते हैं। ये कोई माशरा, यूरोप में देख लें, थोड़े से रेफ्यूजीज आते हैं, वहां उनके इंतहा पसंद राइट विंग रेसिस्ट तैयार हो जाते हैं कि सबको निकालो। अब मुझे ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा आपने कभी आदमी देखा जो कहता है कि मुसलमान सारों को निकाल दो या उनको करो? तो यानी हर माशरे में ऐसे लोग होते हैं। इसलिए एक माशरे को जज करना कोई क्या मैं कहूँ, इंतहा पसंद या ये नॉर्मल लोग नहीं होते जो इस तरह की हरकतें हैं। पाकिस्तान में हमारे सूबे में जिधर गवर्नमेंट है, उन्होंने स्कूल के बच्चों को 150 स्कूल के बच्चों को इधर से एक्सिक्यूट किया, तो ये किस तरह के ज़हन होंगे? इनसे जज करना एक पूरे 20 करोड़ लोगों को, ये थोड़ा सा अनफेयर है। जी जनाब, ये सियासतदान इमरान खान से ज़्यादा पाकिस्तानी इमरान खान लगे मुझे तो। यार ये वही साहब हैं जो कंटेनर पे हुआ करते थे। बिल्कुल, मुझे तो खुद इतनी हैरानी हुई जब मैंने इनके ख्यालात सुने, और यही एक पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। हाँ, दिल की आवाज़ तो है, लेकिन कराची में कंटेनर पे, लेकिन जाहिर है कि मुल्क में आदमी होता है तो, लेकिन ओवरऑल जो मैसेज गया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। और हमारे साथ कॉलर मौजूद है राना हसनैन मुल्तान से। वेलकम टू द शो। राना साहब फरमाइए। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं तो आपको सबसे पहले एक मुबारकबाद इस बात की देना चाहता हूँ कि जो आप अवेयरनेस हम लोगों में ला रहे हैं। बेशक एक प्रोग्राम की मैं आपको बता नहीं सकता, मैं ऐसे देखता हूँ जैसे कोई यंग जनरेशन के लिए कोई एक मूवी होती है। मुझे इतना हम, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, हम अभी भी बैठे हुए हैं, हम आपका शो इतने उसमें देखते हैं कि उससे एक तो मालूमात मिलती है, एक दूसरी जो राय आमा है वो काफ़ी नजरियाती होती है। और दूसरी बात, मैं आज आपने जो इमरान खान के बारे में, सर ये पता चलता है ये पाकिस्तान को जो आज प्रेजेंट इमरान खान ने किया है, यही असल हकीकत है हमारी, यही हमारी असल पहचान है। बिल्कुल राय हसनैन, स्पॉट ऑन, और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने बात की, और यही बात हम भी कर रहे हैं। अच्छा, खान साहब का एक जुमला मुझे चिपक गया भाई। अच्छा, ये वो जो क्या अभी इन्होंने आपने दिखाया कि अवाम मॉडरेट होती है, अवाम की अक्सरियत इत्तेदाल पसंद होते हैं, एक अक़लियत होती है जो इंतहा पसंदों की होती है। ये मुझे की जुमला लगा। बिल्कुल, और यही हकीकत है। बारहा हमने भी जब इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के लिए भी मैं काम करता था, तो उनको पाकिस्तान एक पाइपलाइन विजन में चाहिए कि पाकिस्तान एक इंतहा पसंद है, उनको समझाने में, या जब 9/11 के बाद गोरे आए बहुत सारे, तो उनको फ़र्दन समझाना पड़ता था कि भाई असल हमारा माशरा बहुत मॉडरेट है,
और किसी भी मुसलमान मुल्क से ज़्यादा यहाँ पर फ्रीडम है। चंद मुट्ठी भर इंतहा पसंद हैं जिन्होंने हमारे माशरे को यकीनन यरगमाल बनाया हुआ है। मुट्ठी से थोड़े से ज़्यादा हैं भाई। चले 2 कर लेते हैं मुट्ठियाँ। दूसरे कॉलर भी आ गए, इसी तो दूसरी मुट्ठी भी खोल लेते हैं। कामरान साहब हैं लाहौर से, फरमाइए कामरान। सर मैं नवाब शाह से अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा सॉरी। सवाल ये है कि इमरान खान साहब जो है नवाज शरीफ साहब जब नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो उस पर बड़ी तनकीद करते हैं और खुद जाके पीछे चले जा रहे हैं अभी, तो इस पर आप क्या तबसरा करें? हाँ ये है मसला है। मसला मुझे उनका ट्वीट याद आ रहा है कि जी चोरों की तरह कांपते हुए लरसते हुए मुलाकात, और फिर शीरी मज़ारी का ट्वीट के सुषमा स्वराज जो हैं वो दुश्मनी। लेकिन यार आज इतना अच्छा वो बोले हैं कि मेरा ख्याल है हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ कामरान साहब थोड़ा दरगुजर और कर दें एक लम्हे के लिए ये फ़र्ज़ कर लेना चाहिए कि यही इमरान खान के असल ख़यालात हैं। उनके असल ख़यालात हो ना हो, बहरहाल पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत जो है वो बहरहाल हमने कहा कि ये ख़यालात सियासतदान इमरान के कम और एक पाकिस्तानी इमरान खान के ज़्यादा लग रहे थे। एक और कॉलर है हमारे साथ, लेते हैं जी। अली मोहम्मद साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली मोहम्मद पटनी बात कर रहा था कराची से। जी बताइए। आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं, आप हल्के फुल्के अंदाज में जिस तरह से तंज भी करते हैं, मजा भी लेते हैं, तो ये प्रोग्राम मतलब आम प्रोग्राम से कुछ मुझे वाकई जरा हटके ही लग रहा है। इसका जिस तरह का मौजू है इस हिसाब से। लेकिन मैं एक छोटी सी तजवीज़ आपको देना चाहूँगा कि करप्शन के ऊपर, स्पेशली कराची के हवाले से जो आप प्रोग्राम करते हैं, तो मेरी सिलसिले में मेरे ख्याल है कि इतनी मालूमात है कि आपके 10 प्रोग्राम भी उसमें पूरे नहीं हो पाएंगे। तो अगर इस सिलसिले में अगर आप बेहतर समझें तो मुझे कोई इस तरह का मतलब टाइम दें या टेलीफोन के जरिए, तो मेरे पास मतलब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी है और दूसरी भी एविडेंस है जिससे आपके प्रोग्राम में मजीद मतलब है कि रियलिटी आएगी और मसद भी पैदा होगी। इसलिए कि करप्शन पे बात करना बड़ा आसान है, लेकिन 101% मतलब है कि सॉलिड एविडेंस और प्रूफ हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम आपसे रब्ता करेंगे और आजकल 30-35 चैनल जो हैं रोज़ाना इस पे काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर लेकिन वो सही बात कर रहे हैं कि अगर उनके पास कुछ प्रूफ हैं तो यकीनन अली मोहम्मद साहब से हमारी टीम रब्ता करेगी। और आप फ़ोन नंबर लिख लीजिए प्रोड्यूसर साहब इनका, ताकि हम रब्ता करके कुछ देख सकें। और फ़िलहाल तो ब्रेक ले लेते हैं। इसके बाद इमरान खान ने जो बात की है कि अक्सरियत अवाम की जो है मॉडरेट होती है और इंतहा पसंद जो है वो अक़लियत में होते हैं, इसको किसी और नज़र से देखने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं मॉडरेट पाकिस्तान की, जिसका इयादा आज इमरान खान ने हिंदुस्तान में भी किया। इससे पहले कि बात आगे बढ़ाएं, हमारे साथ एक कॉलर है, समर बलोच साहब हैं कराची से। जी अमर साहब फरमाइए। ये कि मजदूरों के हवाले से थोड़ी जो है ना यहाँ पर, क्योंकि हम जैसे वस्त्रा साहब ने एक बात बताई थी कि अफगानिस्तान में पेशाब में बैठा था, कोई टोकरी लेके ना वो खिलौने बेच रहा था, तो मुझे किसी दुकान वाले ने बताया आप इसको जानते हो? बोला नहीं मैं तो नहीं। बोला ये बंदा मुजीब रहमान के फौज में, उसमें नजीब साहब के फौज में था या अफगानिस्तान में, आज ये बेच रहा है अपना, बिल्कुल खिलौने बेच रहा है। तो उस जमाने में हम इस तरह के यानी कि प्रोग्राम बड़े शौक से सुनते थे और आज चाह रहे हैं कि मजदूरों के हवाले से जो ना आपको इस तरह कोई सिलसिला चलाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी सजेशन है अमर साहब। और हम आपको श्योर करते हैं कि ये जल्द ही मजदूरों के हकूक़ के बारे में हम जो है आपके सामने एक ऐसा ही प्रोग्राम लेके आएंगे। और यकीनन क्योंकि मजदूरों के हकूक़ की बात करना तो सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ये जो है चूँकि लिबरलिज्म और मॉडरेटिज्म की बात हो रही है, तो 30-35 साल चूँकि ज़ख्म खाने के बाद अब रफ्ता रफ्ता नवाज शरीफ ने 2-3 महीने पहले जो त्यौहार था दिवाली पिछले महीने दिवाली के त्यौहार से खिताब करते हुए कहा कि एक डेमोक्रेटिक और लिबरल पाकिस्तान जो है वो हमारी मंजिल है। उसके बाद ये इमरान साहब हैं। इस दौरान जो है मौलाना समीउल हक, मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने कहा जी हम लिबरलिज़म इस मुल्क में नज़रियाती बुनियाद पे है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिबरलिज़म पे हालांकि पढ़े लिखे तबक़ात को तो पता ही क्या है, लेकिन ये है कि आम तौर पे इसमें चूँकि लोग डरते हैं इस तरह की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हुए हैं। लिबरलिज़म का कोई भी मतलब कोई भी बताए, लेकिन डिक्शनरी के हिसाब से लिबरलिज़म का जो मतलब है वो है एक दूसरे को बर्दाश्त करना, राय और इख्तलाफ राय का एहतराम करना, दलील का जवाब गोली से नहीं दलील से देना,
रियासत इनफरादी आज़ादी बुनियादी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे, इसे लिबरलिज़म कहते हैं। कानून की हुक्मरानी कायम हो, इसे लिबरलिज़म कहते हैं। रियासत उन आज़ादियों के ख़िलाफ़ ना हो बल्कि इन आज़ादियों के मुखालिफिन के ख़िलाफ़ अगर ताकत इस्तेमाल करने पड़े तो करे, इसको कहते हैं। अच्छा, लिबरलिज़म की जो सबसे बड़ी मिसाल है वो है सूफिया कराम। बरसग़ीर में जो सूफिया आए, ये ज़ाहिर है कि यहाँ हिंदुओं की अक्सरियत थी। अगर तो वो डंडा लेके आ जाते और वो कहते बस मुसलमान हो जाओ, तो ज़ाहिर है कि वो खानका में शायद एक दिन भी ना बैठ पाते। लेकिन उन्होंने पहले यहाँ के लोगों को समझा, उनकी ज़बान में बात की, उनके रिवाज को समझा, लिबास वगैरह सब, जो हिंदू आ रहा है मुसलमान आ रहा है, दे आर मोस्ट वेलकम। तो ये जो है इसको, इस थॉट को उन्होंने अपनाया। उस ज़माने में तो खैर ये इस्तिलाह नहीं थी, लेकिन आज के हिसाब से देखें तो दैट वाज प्योर लिबरलिज़म, जिसकी वजह से बर्र-ए-सग़ीर में इस्लाम फैला। अच्छा, क्योंकि हमने गुज़िश्ता 30 साल बड़े टर्मोइल में गुजारे हैं, तो आपने जो लिबरलिज़म की डेफिनेशन की, तो मैं ज़रूर ये पूछूंगा कि किस दुकान से मिलती है। काश मेरे मुल्क में भी ये जो है नहीं, ये तो आप कोई भी इंसाइक्लोपीडिया खोल लें या डिक्शनरी खोल लें तो यही डेफिनेशन है। लेकिन जब ये कहा जाता है ना कि हम लिबरलिज़म बर्दाश्त नहीं करेंगे जलसा आम में, तो जो बेचारे अवाम है वो ये समझते हैं कि शायद लिबरलिज़म कोई गाली है। अच्छा, सुन लेते हैं पहले के मौलाना फजलुर रहमान, जो जमीयत उलमा इस्लाम के फजलुर रहमान ग्रुप के सरबराह भी है, उनका इस बारे में क्या कहना था। आपको अपनी मकबूलियत चाहिए, अवाम में मकबूलियत चाहिए, गरीब मुसलमानों में मकबूलियत चाहिए, तो फिर पाकिस्तान को इस्लामी पाकिस्तान कहना होगा। लिबरल पाकिस्तान से तुम एक पाकिस्तानी मुसलमान की हैसियत से अपनी मकबूलियत बरकरार नहीं रख सको। जी जनाब, ये हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, और अगर थोड़ी सी ये ईमानदारी का मुजाहरा कर लेते और आईने पाकिस्तान में जो लिखा है वो भी फरमा देते, या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनते ही जो तकरीर की थी उसका भी कोई बात कर लेते, तो शायद पता अच्छा, मज़े की बात है कि मौलाना फजलुर रहमान की जो जमात है, अगर ये मुल्क लिबरल ना होता तो इस जमात की गुंजाइश नहीं थी। जिस तरह की डेमोक्रेसी है, जिस तरह के डेमोक्रेटिक इदारे यहाँ हैं, कच्चे पक्के, वो एक अलहदा बहस है। ये सब लिबरलिज़म की देन है। आपका जो पूरा निज़ाम इंसाफ है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, रोज़ आपके सामने होती हैं चीज़ें, ये सब लिबरलिज़म की देन है। तो अब इसकी बुनियाद पे बैठ के, इसकी बुनियाद पे एक दायरा बना के, उस दायरे के अंदर जलसा करके लोगों को ये बताना, हालांकि आई एम श्योर कि मौलाना को और एन जैसे तमाम जो उलमा हैं उनको अच्छी तरह मालूम है कि लिबरलिज़म से क्या मुराद होती है जब पाकिस्तान में कोई कहता है। ये असल में कोशिश ये करते हैं कि ध्यान उस तरफ चला जाए कि जैसे लिबरलिज़म का मतलब है कि कल से ख़वातीन स्कर्ट पहनना शुरू कर देंगी और मर्द जो हैं वो हराम हलाल की तमीज़ या नमाज पढ़ना छोड़ देंगे। एक डिस्टॉर्शन जो है वो इनडायरेक्टली वो बताई जाती है, जबकि लिबरलिज़म का मतलब बुनियादी आज़ादियाँ दो और उनका तहफ़्फ़ुज़ करो। यही तो हम बात कर रहे हैं। इसी की तो गुंजाइश होनी चाहिए माशरे में। ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे कि लिबरल के मानी को किस तरह एक ऐसा मानी पहना दिया गया है जिससे बहरहाल एक और तरह की इंतहा पसंदी का तासुर देने की कोशिश की गई। वो सत्य ने जैसे तफसीलन आपको समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। लिबरलिज़म का मतलब है कि एक दूसरे के मौक़िफ़ को सुनने का हौसला रखना। यामीन साहब हमारे साथ कराची से हैं, उनकी पहले कॉल ले लेते हैं फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जी यामीन साहब। हेलो जी यामीन साहब नहीं है जी। अच्छा हाँ, इसके साथ साथ एक और टर्म चलती है सेकुलरिज्म। बिल्कुल। अच्छा, सेकुलरिज्म जो है पाकिस्तान की हद तक जो है और भी ज़्यादा ख़तरनाक टर्म लिबरलिज्म जाहिर है। वो तो सेकुलरिज्म को तो सीधा सीधा कहते हैं साहब लादीनियत, यानी ला मजहबी, यानी आपका कोई मजहब नहीं होना चाहिए। बुनियादी तौर पे सेकुलरिज्म एक मजहबी नज़रिया नहीं, सबसे पहले तो ये बात वाज़ेह होने की है, एक सियासी नज़रिया है। लिबरलिज़म एक सियासी नज़रिया है, कोई मजहबी नज़रिया नहीं है। इसका जो तर्जुमा लादीनियत किया जाता है,
इस पे मैं बाद में आऊँगा। इसकी जो मानी है डिक्शनरी में, उसमें ये है कि अक़ीदा रियासत का नहीं होता, क्योंकि रियासत पॉलिटिकल एंटिटी होती है। अक़ीदा रियासत के अवाम का होता है, और कोई एक अक़ीदा नहीं, अवाम में मुख्तलिफ़ अक़ायद लोग होते हैं। लिहाजा ये रियासत का फ़र्ज़ है कि इन तमाम अक़ायद का, अपने शहरियों के अक़ायद का एहतराम करे और क़ानून की नज़र में सबको बराबर समझे, कोई इम्तियाज़ी क़ानून ना हो, शहरी सब बराबर हैं। फ़र्द के बारे में ये है कि सेकुलरिज़म का मतलब है कि फ़र्द अपने अक़ीदे की हिफाजत करे, उस पर कायम रहे, मगर दूसरे के अक़ीदे में मुदाखलत ना करे। इसे कहते हैं सेकुलरिज़म। अगर इसे हम लादीनियत फ़र्ज़ करें, समझ लें कि इसका तर्जुमा लादीनियत है, तो भाई साहब बात यह है कि भारत में फिर इतने हिंदू क्यों हैं? बिल्कुल, अगर वो सेकुलर, ज़ाहिर है सेकुलर कंट्री। अच्छा, लादीनियत और इल्हाद को बदकिस्मती से एक साथ मिला दिया गया, जबकि दोनों सेकुलरिज्म बहरहाल उसका नहीं है मतलब, इल्हाद मतलब नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वेशन आई थी 21वीं तरमीम के बारे में कि जनाब अगर पार्लियामेंट ये डिसाइड कर ले कि आज से पाकिस्तान का जो आइन है वो सेकुलर हो जाएगा या पाकिस्तान का सिस्टम जो है सेकुलर हो जाएगा, तो उसका क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, तुर्की है जी, बांग्लादेश है और मिस्र है। रियासत जो है उसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन तुर्की वाले बहुत अच्छे मुसलमान हैं, बांग्लादेश वाले बहुत अच्छे मुसलमान हैं, मिस्र के आम लोग बहुत अच्छे मुसलमान हैं। फ्रांस कहने को सेकुलर है लेकिन कैथोलिक मेजॉरिटी का मुल्क है, अमेरिका में प्रोटेस्टेंट अक्सरियत में है। तो अगर लादीनियत ही इसका मतलब है या इल्हाद है, तो इतने सारे फिर मज़ाहिब के लोग इन ममालिक में तो नहीं होने चाहिए जिनकी स्टेट जो है वो सेकुलरिज्म की। कुछ कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। मोहम्मद अदनान साहब। जी अदनान साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। थैंक यू। जी टॉपिक जो आज आपने रखा है, इमरान खान साहब एक बहुत बेहतरीन पाकिस्तानी बनके उभरे हैं इंडिया में, तो मेरा सवाल है कि हमारी मेमोरी इतनी शॉर्ट क्यों है? अभी नियरेस्ट 16 दिसंबर है जहाँ पे तालिबान ने आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला किया था और मासूम बच्चों को कत्ल किया था जी। और ये वही तालिबान है जिसकी ये तालिबान खान ने हिमायत की थी कि इनके पाकिस्तान में दफ्तर खुलवा दो, और इन्हीं के ये पॉलिटिकल विंग बने हुए हैं और यहाँ पे बैठ के मोदी को गाली देते हैं। नवाज शरीफ को ये क्रिटिसाइज करते कि बात करनी नहीं आती, वहां जाके कहते हैं मोदी से मिलने के बाद मेरी उसके बारे में राय तब्दील हो गई। तो भाई अल्लाह का वास्ते एक दफा इस कौम को बता दो कि आप चाहते क्या हो? पेशावर जाते हो खान बन जाते हो, पंजाब जाते हो नियाजी बन जाते हो, कराची आते हो आधे महाजिर बन जाते हो। अब ये नहीं कहना कि मैं आधा हिंदुस्तानी भी हूँ। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मतलब इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है और जाहिर सी बात है कि कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से ही इमरान खान की पार्टी वो इम्पैक्ट डालने पे अभी तक कामयाब नहीं हुई है पाकिस्तानी सियासत में। हमारे साथ एक और कॉलर हैं कराची से, शमीम इरफान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल। ज़रार खोड़ साहब को मिस कर रहा हूँ मैं। वो प्रोग्राम का आखिर तक वेट कर लीजिए, एक सरप्राइज है। हाँ, इसीलिए ये प्रोग्राम हमें भी आज जरा हटके की बजाय जर्रार हटके लग रहा है। जी जी। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था जी जी। शर्म होती है, कुछ हया होती है। ओके, ये कौमी अल्फाज हैं जो हमने असेंबली में सुने थे। ठीक है। जी जी। अब मैं किसी भी के हवाले से आपसे कुछ जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या फरमाएंगे इसके बारे में। दूसरी बात ये कि मैंने एक कॉल में कहा था कि हमारे न्यूज़ प्रेजेंटर जो हैं उनकी लाउडनेस के बारे में मैं ये चाहूँगा कि आर्काइव में से हमारे शकील अहमद साहब, अनवर बहजाद साहब, एडवर्ड कैरपियट साहब और जनाब अपने विरासत मिर्ज़ा साहब, इनको अगर सुनाया जाए कि किस तरह कहा जाता है, किस तरह बोला जाता है, तो शायद उससे फ़र्क पड़ जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया यार। एक तीर मेरे सीने में मारा के हाय हाय, ये इन्होंने क्या नाम ले लिए, अनवर बहजाद, शकील अहमद, विरासत मिर्ज़ा। मैं जो हूँ शाइस्ता जैद को भी रखूँगा, अनीता गुलाम अली को, बग़ैर चीखे हुए किस तरह ये लोग ख़बरें पढ़ते थे, मतलब मेज़ पे मुक्के भी नहीं मारते थे और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए हाथ भी नहीं लहराते थे, आराम से ख़बरें पढ़ते थे और ऐसा लगता था जैसे सच बोल रहे हैं, पूरी सच्चाई के साथ दिल में उतर जाती थी। खुश रहिए भाईजान। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात की। और मीडिया में ये एक ऑन गोइंग डिबेट है जो कि ये है कि वंस मीडिया इवॉल्व होगा
तो ये सारी चीज़ें छटती जाएंगी, तो चीखती चिंगाड़ती चिल्लाती खबरें नज़र आती हैं। फ़िलहाल एक कॉलर है नज़ीर साहब रावलपिंडी से। जी नज़ीर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। माशाअल्लाह बहुत बैलेंस्ड प्रोग्राम चला रहे होते हैं और अच्छी बात ये है कि इसमें एक किस्म का आप समझ लें कि तीनों का जो मैच है दैट्स इक्वल। थैंक यू। तो ऑन दैट अकाउंट रियली वी एंजॉय इट। लेकिन मेरा जो सवाल है, जो आपने सेकुलरिज्म की बात की, तो मेरे ख्याल में थोड़े नॉलेज के मुताबिक दुनिया में कोई मुल्क भी सेकुलर नहीं, कि डॉलर के बिल पर भी लिखा होता है वी ट्रस्ट इन गॉड। जी बिल्कुल सही, गॉड वी ट्रस्ट। और इसके अलावा कोई भी फ्रांस हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, वहाँ पर भी क्रिश्चियन के बगैर कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं। जी नज़ीर साहब, यही बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम ग्लैड कि आपने ये बात की, क्योंकि यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेक्युलर का जो मतलब है वो लादीनियत नहीं है, वो ये है कि तमाम मज़ाहिब को आज़ादी के साथ सुनना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, ना कि। और जहाँ तक ये बात है कि क्रिश्चियन फ्रांस का सदर होगा या अमेरिका का सदर होगा तो इसमें क्या हर्ज है? जाहिर है अगर क्रिश्चियनों की अक्सरियत है और वो अपना सदर बना लेते हैं, अवाम का अकीदा हो सकता है, मज़हब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रियासत का इसलिए नहीं हो सकता कि कैनेडी मसलन है प्रोटेस्टेंट अमेरिका में अक्सरियत, लेकिन कैनेडी कैथोलिक था, कैथोलिक सदर है। अगर नस्ल की बुनियाद पे होता तो आज ओबामा को अमेरिका का सदर नहीं होना चाहिए। इसी तरह हिंदुस्तान में हमारी लाख रिजर्वेशन सही, लेकिन यह है कि वहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इवन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कभी सिख होता है, कभी मुसलमान होता है, कभी पारसी होता है। तो यही तो है कि अगर रियासत में इक्वल इन थेरी ही सही, कॉन्स्टिट्यूशन में सही, अमलन ना सही, लेकिन कहीं तो हो कि जिसकी बुनियाद पे हम कह सकें कि यहाँ इक्वलिटी। लेकिन थोड़ा सा नज़ीर साहब की बात को मैं आगे भी बढ़ाना चाहूँगा कि फिर हम क्यों देखते हैं कि पूरी दुनिया में अब हुकूमतें दाएं बाजू की जो है वो आगे बढ़ रही हैं और ये लिबरलिज़म और सेक्युलरिज़म जो है कहीं बहुत पीछे जा रहा है। ये पहले हम एक कॉल ले लें, रऊफ़ साहब हमारे साथ हैं, उसके बाद इस पे बात करते हैं। जी रऊफ़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर इंसाफ से पहले एक कॉल जो आई थी इत्तेफाक से मैं वही बात करना चाह रहा था कि जो हमारे एंकर्स नजर आते हैं टीवी पे जो बैठे हैं, खासतौर पर न्यूज़ एंकर्स की बात करूंगा, जो चिल्ला के बात करते हैं। फिल्मों में तो हमने देखा है वकीलों को जिरा करते हुए इस तरह से, लेकिन हमने इस तरह से आम जिंदगी में नहीं देखा। तो मुझे जवाब तो मिल गया आपकी बातों से, मुझे मेरा कलेजा भी ठंडा हो गया, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि आप जरा इस पे जरूर बात करें, क्योंकि हमने भी बड़े बड़े अच्छे लोगों को सुना है, मेरा ताल्लुक भी रेडियो से रहा है। तो वो जो शाइस्तगी से जिस तरह से बात करते थे, बात समझ में भी आती थी और असर भी होता था। प्लीज काइंडली मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा आपसे कि थोड़ी सी इस पे बात कर लें कि हमें भी जरा कलेजे में ठंडक पड़ जाए, हम दहशत ज़दा ना हो जाए खबरें सुन के। जी रऊफ़ साहब, बिल्कुल आपके इसी कॉल को और इसी पॉइंट को लेकर के हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक है, उसके बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको इस बारे में मुफस्सिल बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि लिबरलिज़म और सेक्युलरिज़म के मानी क्या होते हैं, उनका इम्पैक्ट क्या होता है और किस तरह इनको पॉलिटिकल रेट्रिक के साथ मिक्स करके जो रिप्रेसिव रजीम्स हैं या जो दाएं बाजू की जमातें हैं वो किस तरीके से अपनी सियासत को आगे बढ़ाती हैं। बात हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर हैं नवेद कराची से, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। जी नवेद साहब। वालेकुम सर। जी नवीद बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, आज तो टॉपिक भी बड़ा अच्छा है। टाइम कम है, मेरा सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब हमारे जो एक आर्मी वाले भाई हैं उनसे पूछ के गए होंगे कि मैं मोदी साहब से मिलने जा सकता हूँ या नहीं? ये तो इसका जवाब तो इमरान खान ही दे सकते हैं। शीरी मज़ारी से पूछ रहे हैं। लेकिन ये कि शीरी मज़ारी से, सॉरी मेरा ख्याल है पूछना तो मुझे नहीं पता, लेकिन जाहिर है कि सबके इल्म में होता है जो स्टेक होल्डर्स होते हैं। अच्छा, ऐसा तासुर बहुत ज़्यादा होता है कि जो भी इस तरह का इंटरनेशनल सतह पे कोई बात होती है उसके पीछे
इस्टेब्लिशमेंट की हाँ या ना होती है? ये तासुर बिल्कुल ठीक है, अगर ये तासुर है, गलत या सही की बहस में नहीं पड़ रहा। जिस मुल्क के 68 साल में से 36 साल डायरेक्ट आर्मी रूल रहा और फिर रिमोट कंट्रोल का रूल रहा, वहाँ कोई भी आदमी इस तरह का सवाल पूछ सकता है, मतलब उसकी बुनियाद मौजूद है। हवा में ऐसे सवाल। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहम्मद कैसर साहब हैं रावलपिंडी से। जी कैसर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सर मैं आपको ये एक जो कौमी ज्यादती में कह सकता हूँ उसके नुक्ते की तरफ आपका इशारा कराना चाहता हूँ। बताइए। कोई भी कंस्ट्रक्शन हो गवर्नमेंट लेवल पे, गवर्नमेंट का अदारा हो, तो इस तरह वो जाया हो रहता है मटेरियल, ना कोई पूछता है ना कोई देखता है। जहाँ 10 बोरी सीमेंट की लगती है वहाँ ये 20 लगाते हैं, 8 जाए हैं, बीच में से बिकता है। इसका कुछ करें सर, देखिए को प्रोग्राम करें कुछ। नहीं बिल्कुल आपने पॉइंट बड़ा अच्छा उठाया है। पहले एक और कॉलर हैं मतीन साहब, उनसे भी कॉल ले लेते हैं, उसके बाद ये दोनों के जवाब देते हैं। जी मतीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे होते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। इस तरह के प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा होने की ज़रूरत है। 2 चीज़ें मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि आज इमरान खान ने जो दिल्ली में मॉडरेट सोसाइटी की बात की, तो वो हमारे यहाँ जो 2013 या उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए या उससे पहले जितने भी इलेक्शन हुए, तो लोगों ने उस अक़लियत को मुस्तरद किया हमेशा अपने वोटों के जरिए। और अब भी जो बलदियाती इलेक्शन हुए उसके अंदर भी, चाहे वो कराची में हुए हों या पंजाब में हुए हों या कहीं बलूचिस्तान में हुए हों, तो वो उस एलिमेंट को जो बहुत मामूली सा है लेकिन उसने यरगमाल बनाया हुआ है पूरी सोसाइटी को। और आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जी पहले ये सब कुछ नहीं था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और यही बात हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब अगर आपने वहाँ जाकर के एक बात की है, काश जैसे वसत साहब ने कहा कि ये वो इमरान तो नहीं जो कंटेनर पे कुछ कहते हैं या कहीं और कुछ कहते हैं पाकिस्तान में, तो भाई पहले अपनी आवाम से भी सच बोलिए। अगर आप इस किसी भी सियासी, और ये किसी भी सियासी जमात के लीडर के ऊपर आता है कि दिल खोल के आवाम को बता तो दो कि सच क्या है। धोखे तो हम खाए चले जा रहे हैं कितने कई अशरों से, कभी मार्शल लॉ के नाम पे, कभी जो है जमहूरी हुकूमत के नाम पर, लेकिन आइन को बहरहाल मुक़द्दम रहना है और जमहूरियत तो चलनी है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है और यही बारहा कहा जाता है कि जनाब मत झूठ बोलिए आवाम से। आवाम कोई जानवर नहीं है, कोई ऐसे कीड़े मकोड़े नहीं हैं, वो आपको वोट देते हैं। और अब आवाम में भी शऊर आ रहा है, कल को ये ना हो कि आपका निशान भी बाकी ना रहे। जी वो साहब। हाँ अच्छा, आपका जो ओरिजिनल सवाल था कि दुनिया राइट की तरफ बिल्कुल मैं क्योंकि ये हम लिबरलिज्म और सेक्युलरिज्म पे बात करें, जिन मुल्कों में आप देखें, आप फ्रांस की मिसाल ले लें। पेरिस हमले के बाद वहाँ पे नेशनल फ्रंट जो है, नेशनल फ्रंट है, उसने ऐसा स्वीप करना शुरू कर दिया है एंड लोकल लेवल पे, अभी तक नेशनल लेवल पे उस तरह नहीं पहुँचे। तो एक इंडिकेशन है पूरे यूरोप में थोड़ा सा, अमेरिका में अभी वो चीज़ नहीं है, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें क्यों रिप्रेसिव हो रही हैं, अथॉरिटेरियन। अच्छा, अमेरिका में के 2 मिसालें मैं सिर्फ आपको दे दूं। जूलियन असांज का मसला है, उसके अलावा एडवर्ड स्नोडन जो एक हैकर था और उसने जो है सिर्फ ये किया कि बता दिया कि अमेरिका जो है चोरी छुपे अपनी आवाम के फ़ोन टेप करता है। आज उसको कहीं पनाह नहीं मिल रही सिवाय रूस के, जहाँ वो बैठा हुआ है। तो ये है लिबरलिज़म, ये है ह्यूमन राइट्स, ये है फंडामेंटल राइट्स के असल में फंडामेंटल राइट्स जब तक आप मेरी नाक पे मुक्का नहीं मार रहे तो ये लिबरलिज्म भी ठीक है, सेक्युलरिज्म अच्छा, भी ठीक है। इसमें मैं एक चीज़ बता दूं, ये दाएं बाजू का चक्कर जो है लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म की बात करूं, ज़रूरी नहीं है कि लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म साथ साथ चलें। मैं मिसाल देता हूं कि जैसे मार्क्सिस्ट रियासतें या कम्युनिस्ट रियासतें हैं, मतलब स्टेट का ज़ाहिर है कोई मज़हब नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहाँ लिबरलिज्म हो, वो प्रोलेटेरिएट आमरीत की बात करते हैं, तो एक तरह की डिक्टेटरशिप है।
मिस्र के बारे में मैंने कहा कि रियासत जो है उसका कोई मज़हब नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर एक रियासत सेकुलर है तो वहाँ लिबरलिज़म भी हो। मसलन हुस्नी मुबारक की आमरीत, नासिर की आमरीत और जनरल सीसी की आमरीत जो है, जिसने सारी चीज़ें जो है बंद करके रख दी हैं। जहाँ तक इसका मामला है कि राइट जो है क्यों आ रहा है 20वीं सेंचुरी में, मुख्तसर मैं एक बात करूँगा कि ये ज़िगज़ैग चल रहा है मामला। जब लेफ़्ट उठा, जब सोवियत यूनियन बना, तो नेचुरली जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ थी उनमें राइट को राइज मिला रिएक्शन में। मसलन मैकार्थीज़म, उसके तहत विच हंटिंग शुरू हुई। अगर आप पे ज़रा सा भी शुबा है कि आप कम्युनिस्ट हैं तो आपको उठा लिया जाएगा। बल्कि यहाँ तो ये लतीफ़ा मशहूर था पाकिस्तान में कि पुलिस ने पकड़ा एक बंदे को, उसने कहा सर मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ, मैं तो एंटी कम्युनिस्ट हूँ। कहने लगे एंटी कम्युनिस्ट होगा तू, लेकिन है तो कम्युनिस्ट ना। इस हद तक जो है लेवल था। अब जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो चूंकि लेफ्ट का काउंटर बैलेंस ही ख़त्म हो गया, लिहाजा राइट को एक मिल गया सिलसिला। रिएक्शन में भी राइटिस्ट जो एटीट्यूड है वो हार्डन होता है। मसलन मसला फ़लस्तीन, इसराइल की जो नंगी एक हिमायत ज़ाहिर है कि हो रही है, उसकी वजह से एक्सट्रीमिज़म आलम इस्लाम में आया। उस एक्सट्रीमिज़म के जवाब में मज़ीद एक्सट्रीमिज़म जो है वो वेस्ट के अंदर बढ़ा। लेकिन इसकी की रिलीजन नहीं है, पॉलिटिक्स है। बिल्कुल। और उसकी एक मिसाल, पॉलिटिक्स रिलीजन को इस्तेमाल करती है। और उसकी एक मिसाल है कनाडा के इलेक्शंस, जहां एक नौजवान ट्रूडो जो है अब इलेक्ट हुआ है कनाडा का नया लीडर, और उसने आके एक हिजाब वाली खातून के साथ भी खड़ा हो रहा है। काबीना को उसकी देख लेना, काबीना उसकी 14 खवातीन है, 14 मर्द है, और जितनी कनाडा में कौमियत है उनमें से एक एक वजीर है। उसने कहा जी यही रियल कनाडा है। तो मेरा ख्याल है ये होना चाहिए। तो दुनिया का यही खुलासा है कि जुल्म भी होता है, जबर भी होता है, ये कशमकश चलती रहेगी, होती है, कशमकश चलती रहेगी। लेकिन हमें राइट टाइम पे राइट चीज़ों को देख के राइट डिसीजन लेने चाहिए। ये है आज का मैसेज मेरे ख्याल। और फाइनली ज़रार खोड़ो हमारे साथ इसलिए नहीं है कि कल उनकी बर्थडे है और वो अपनी बर्थडे की तैयारियों में बुरी तरीके से मसरूफ़ हैं। और उस पर मैं सिर्फ ये कहूँगा, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब ने बहुत खूब लिखा है कि मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ कि जब कोई लड़की मुझसे मेरी उम्र पूछती है तो मैं उसे फ़ोन नंबर बताकर अपनी बातों में लगा लेता हूँ। फ़िलहाल इस हफ्ते के लिए लेकिन 43 साल ज़रार ने हमें अपनी बर्थडे में इनवाइट नहीं किया है, लेकिन इसका शिकवा अलग है, वो उनसे कल पूछ लेंगे। चल मिलेंगे अगले हफ्ते। खुदा हाफ़िज़।